ओम त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम 2 जून 2021 दिन बुधवार आज के संपूर्ण राशिफल का मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से आज के पंचांग का, आज के शुभ मुहूर्तों का विशेष विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। आज महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन ग्रहों का होने वाला है, जैसे कि मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और बुध ग्रह वक्री अवस्था में मिथुन राशि से वृषभ राशि में वापस आएंगे। इनका संपूर्ण लेखा जोखा अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आपकी राशि में किस तरह से इनका प्रभाव रहने वाला है। ग्रह राशि परिवर्तन स्पेशल आज का हमारा राशिफल होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुने, समझें और अपने जीवन में इसका आप लाभ लें। मैं श्री अरविंद आप सभी का एक बार और पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग के विषय में। 2 जून 2021 दिन बुधवार, विक्रम संवत्सर 2078, शाके 1943, राक्षस संवत्सर, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र, विषकुंभ योग, बालवकरण, 5:25 पर सूर्योदय होगा प्रातःकाल और 7:14 पर सायंकाल सूर्यास्त होगा। वृषभ राशि में सूर्य ग्रह और कुंभ राशि में चंद्रमा ग्रह आज भ्रमण करेंगे। राशि स्वामी आज शनि होंगे। 10:30 बजे से 12 बजे तक आज शुभ घड़ी रहेगा दिन का। आज दिन के महत्वपूर्ण कार्यों को 10:30 से 12 में आपको पूरा करना चाहिए। लाभ घड़ी रहेगा 6 बजे से 7:30 बजे तक प्रातःकाल और राहु काल रहता है आज 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। उत्तर दिशा एवं ईशान कोण में, यानी पूर्व उत्तर का जो कॉर्नर होता है, बुधवार के दिन दिशाशूल होने के कारण इस दिशा में यात्रा करें तो सोच समझ करके। गणपति अथर्व शीर्ष का आज पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की उपासना से हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का जो दिन है, समय है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे, नीच राशि में, और वृषभ राशि में बुध आ जाएंगे। यानी कि आज के जो ये महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है ग्रहों के, इससे आपको चतुर्थस्थ मंगल जब नीच राशि में बैठेंगे तो ये आपके 10वें घर को यानी 10th हाउस को देखेंगे और ऐसे समय में आपको अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंट, ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और व्यापारिक व्यवस्था यानी कार्य क्षेत्र में पहले से और ज़्यादा रफ्तार से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे। हालांकि मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि के होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको नकारात्मक स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जो कमी आ रही है, इन कमियों से अपने आप को बदलने की आपको जरूरत होगा। मंगल को ताकतवर बनाने की जरूरत होगा, क्योंकि मंगल ग्रह जब नीच राशि में होंगे तो कई बार हमें कुछ ऐसे कुसंगतियों का सामना भी मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको सोचना है, समझना है, बातचीत का तरीका, दायरा जो है थोड़े से आपको सुधार के रखना है। जब कोई भी ग्रह नीच राशि में जाता है, कमजोर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने नेगेटिव रिजल्ट को देता है। राशि स्वामी होने के नाते ये कहीं ना कहीं आपके व्यापार को, आपके मैरिड लाइफ के अंदर इस मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ता है, चतुर्थ दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रयास करना होगा और यदि किसी तरह की आपसी सहमति, आपसी सामंजस्य में कमी आती है तो वहां पर भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने समस्याओं का समाधान करना होगा, क्योंकि ये ग्रह परिवर्तन अब लंबे समय तक चलते रहेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर देखा जाए तो सूर्य, बुध, राहु ये ग्रह बैठे हुए हैं और बुध का वापसी वक्री होकर के वृषभ राशि में आने का मतलब होता है कि बुधादित्य योग का एक निर्माण होगा। इस बुधादित्य योग के निर्माण के माध्यम से देखेंगे बेहतर व्यवस्थाएं आपकी बनती चली जाएंगी और आप शानदार तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में
सफल हो पाएंगे। समय आपका बेहद अनुकूल रहेगा और ये लंबे समय तक इस तरह से चलता रहेगा। मंगल कर्क राशि में आपके पराक्रम में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से भाई बहनों की जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी और भाग्य का भी एक अप्रोच कह सकते हैं मंगल ग्रह के द्वारा बनेगा। अष्टम दृष्टि आपके 10th हाउस को देखेगा, यानी कुलदीपक योग बनाता है। ये समय कुल मिला के बहुत ही शानदार रहने वाला है और वृषभ राशि वाले दिल खोल के अपने काम को, अपने जीवन के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएं और इन परिवर्तनों का शानदार आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीयस्थ मंगल नीच राशि में रहेंगे, यानी कि आप अपने वाणी, क्रोध और अपने तुरंत निर्णय लेने वाले शक्ति के अंदर कुछ बदलाव करें ताकि कोई भी जब निर्णय हम जल्दी से जल्दी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार कुछ ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। यानी कि अपने जीवन की व्यवस्थाओं को हमें सुदृढ़ बनाना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुछ परिवार में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ पारिवारिक अचानक समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में जब मंगल होते हैं तो ये कई बार आपको किसी विशेष कार्य से घर से दूर रखते हैं, परिवार से दूर, प्रियजनों से दूर जाके अपने महत्वपूर्ण जीवन के कार्य की उद्देश्य की पूर्णता करने के लिए आपको रहना पड़ता है। मिथुन राशि के स्वामी द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और राहु की युति बनेगा 12 भाव में, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियों को बहुत ही सोच समझ करके निभाना होगा और अपने खर्चों पर विशेष आपको कंट्रोल करना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा और मंगल की युति के माध्यम से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है। महालक्ष्मी योग बन रहा है और एकादश भाव में सूर्य, बुध और राहु की युति बनेगा, यानी बुधादित्य योग बनेगा। राहु के साथ जड़ दोष भी बनेगा, जड़त्व योग भी बनेगा और जड़त्व योग में कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन, निर्णय लेते हैं, कई बार हमारे वाणी में कमी आ जाती है जिसके कारण से हमारा तर्क कुतर्क करने का इच्छा प्रबल हो जाता है और हम ऐसे में बारंबार कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट में फंसते रहते हैं जिससे हमें मानसिक तनाव, दिमागी रूप से परेशानी होने लगती है और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। तो ये जो विषम परिस्थितियां बन रही हैं, आज के ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन इन समस्याओं को और बढ़ाने में आपको सहायता करता है। अतः नकारात्मक परिस्थितियों से बचने के लिए आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा, अन्यथा आप जीवन में उलझते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 12 भाव में मंगल कर्क राशि में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बनाने में, संबंधों को बेहतर करने में आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। यदि आप लापरवाही करते हैं तो इससे आपके आपसी सामंजस्य में कमी आती है, तालमेल में अभाव होता है और जीवन साथी के साथ या अपने प्रियजनों के साथ में आपके संबंध जो है कमजोर होते चले जाते हैं। हालांकि सूर्य, बुध 10th हाउस में रहेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में यदि व्यापारिक व्यवस्था को देखा जाए, कारोबार को देखा जाए, तो निश्चित रूप से आप बेहद शानदार डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति करेंगे। अगले कुछ समय तक आप जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाएंगे और बहुत जल्द ही सूर्य मिथुन राशि में आने वाले हैं, यानी लाभ के सूर्य जो है आपको महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, तरक्की, कामयाबी देते हैं। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है जरूर कि यदि कोई आपको सलाह दी जा रही है, उस सलाह को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें और यदि एडवाइस, सलाह के माध्यम से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो ये और महत्वपूर्ण कामयाबी, सफलता से आपको जोड़ने में विशेष सहायता करेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ मंगल और भाग्य में बुध का आगमन, ये दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। यदि ग्रहों का तारतम्य देखा जाए तो मंगल और बुध का जो राशि परिवर्तन है, ये लाभ स्थान और तृतीय स्थान, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन अपने आप में कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार परिवर्तन है। अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे कुछ समय तक, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा 100% और आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को करते चले जाएंगे। यदि आप कोई प्लेसमेंट चलाते हैं या कॉल सेंटर का कारोबार आपका है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति और
प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। इस समय ये ध्यान रखना है कि आप अपने व्यापार में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाते चले जाएं, इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। इससे आपको व्यापार का विस्तार करने का अगले 1 से 1.5 महीनों का समय बना रहेगा, जब महत्वपूर्ण आप व्यापारिक विस्तार कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण है। मंगल कुल दीपक योग का निर्माण करेंगे कर्क राशि में आके तुला राशि वालों के लिए, और ये कुल दीपक योग आपके कैरियर, कारोबार के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय में पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में, पारिवारिक लोगों के साथ में आपके सामंजस्य, तालमेल बेहद शानदार रहेंगे। इस समय कोई नई इन्वेस्टमेंट का आपको इंतजार नहीं करना है, ढूंढना नहीं है। जो आपके पास है उसी में आपको संतुष्टि पूर्वक आगे बढ़ना होगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना होगा, आत्मबल रखना होगा। उस आत्मबल के माध्यम से ही अपनी व्यवस्थाओं को आप निरंतर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह भाग्य में बैठे हुए हैं और पराक्रम को देख रहे हैं। जितनी ज्यादा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी। हालांकि मंगल 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अचानक कुछ इन्वेस्टमेंट अपने आप आपको मिल सकता है, कुछ फाइनेंशियल ऐसे अप्रोच आपको जीवन में मिलेगा, या फिर कोई एप्लीकेशन आप पहले से दे रखे हैं तो वहां पर भी आपको शानदार सफलता खुद ब खुद मिलेगा। मतलब उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, बस इस समय आपको अपने विस्तार और अपने कारोबार के बढ़ोतरी का एक प्रोजेक्ट अपने मन में बनाना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए माता लक्ष्मी और हनुमान जी की उपासना आपको करना चाहिए इस समय में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो राशि परिवर्तन है और बुध का जो राशि परिवर्तन है, बेहद शानदार राशि परिवर्तन हो रहे हैं। बुधादित्य योग आपके 7th हाउस में बनेगा, यानी कि आप अपने परिवार के लिए, अपने जीविका वृत्ति के लिए, व्यापार के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बातचीत के तरीके में आप देखेंगे आपका दायरा सुधरता चला जा रहा है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप बनाने में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में रहेगा और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण से आपको कुछ ऐसे दिक्कतों का, कुछ ऐसे परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को आप मैटलाइज करने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगले कुछ समय में बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये समय बेहद शानदार साबित होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम में होने जा रहा है। पंचमें से यदि अष्टम में जाए तो ऐसे समय में आपको खासकर अपने बच्चों पर, अपने संबंधों पर, रिलेशनों पर और खासकर अपने प्रेम संबंध को विशेष तरह से केयर करने की आवश्यकता है अगले 45 दिन तक, क्योंकि अगले 45 दिन तक मंगल ग्रह यानी 2 जून से 45 दिन आगे ये निरंतर कर्क राशि में भ्रमण करेंगे और ये कर्क राशि के मंगल आपके बच्चों के साथ आपके संबंधों को कमजोर कर सकते हैं, रिलेशनों को कमजोर करेंगे। हालांकि कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में यदि जुड़े हुए हैं तो नौकरी के अंदर भी आप हार्ड वर्क करते चले जाएं। इस समय भाग्य का कोई बहुत बड़ा अप्रोच आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि भाग्य को सहारा न बनाएं, अपने कर्म को, अपने मेहनत को सहारा बना करके आगे बढ़ें। थोड़ा सा इस समय आपको झुक के रहना चाहिए, यानी कि कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुने, आर्ग्यूमेंट ना करें। अपने क्रोध का विशेष संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी आपको इस समय के अंदर सफलता मिल पाएगी। इस समय में आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है बेहद शानदार समय है। मंगल के राशि परिवर्तन के माध्यम से कर्क राशि में आगमन का मतलब होता है मंगल आपके उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाने में आपको विशेष सहायता करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। संबंधों को बेहतर करने का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखें कि इस समय में आप व्यापारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ यात्राएं कर सकते हैं। देश विदेश में आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। बुध का
आपकी जन्म पत्रिका में आपके जन्म राशि के अनुसार देखा जाए तो पंचम भाव में आगमन हो जाने का मतलब होता है कि अगले कुछ समय तक संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय में आपको अपने बच्चों की सलाह को जरूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बच्चों को उनके फ्रीडम पे रखें और वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, उसको आप सुने, समझें और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने का भी प्रयास करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल और बुध के राशि परिवर्तन का फल जो है वो बेहद शानदार है। छठे भाव के अंदर मंगल रहेंगे और ये मंगल छठे भाव में जब होते हैं तो निश्चित रूप से आपको नई पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति करवाते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कर्जों का जो लेन देन आपने कर रखा है उसका समाधान होता हुआ आपको दिखेगा। ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा और अगले कुछ समय तक जीवन के महत्वपूर्ण समय का आपको लाभ लेना है। सरकार से आपको इस समय पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी अपनी व्यवस्था के अंदर आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोगों का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जन समर्थन आपके पक्ष में होगा। बस ध्यान ये रखना है कि उस समर्थन का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का पंचम भाव में आगमन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल भाग्य का स्वामी होता है और भाग्य का स्वामी यदि पंचम भाव में आ जाए तो निश्चित रूप से अचानक जीवन की व्यवस्थाओं को बदलाव की ओर लेके जाता है। अष्टम दृष्टि होने के कारण से अनसर्टेन गेन कह सकते हैं होने के योग बनते हैं और सरकार के साथ में संबंधों में बेहतर परिणाम रिजल्ट आने का योग बनता है। कोर्ट में न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है वहां पर आपको विजय प्राप्त होता है। पारिवारिक सुखद वातावरण का अनुभव प्राप्त होता है। संतान पक्ष में के तरफ से आपको खुशखबरी मिलती है। नए संतान के प्राप्ति या आगमन से आपके जीवन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा की संचालन होता है और गुड लक भाग्य का एक सपोर्ट बेहतर तरीके से आपके साथ जुड़ जाता है। समय बेहद अनुकूल है। इस समय में आपको महत्वपूर्ण आपके पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में ये ग्रह राशि परिवर्तन बेहद शानदार तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। इन राशि परिवर्तनों के प्रभाव को विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो आप अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता।